दिया गया। हमको जो है सोशल फोरम में हमको जो ब्राह्मणवादी जल नीति है, भूमि अधिकार सभ्यता जन समाज जारी है। बनाई गई सभ्यता, और ये कपिल देव है, उस सभ्यता के तहत हमको दलित विकास समिति सेवा करने का आदेश दिया। समझिएगा क्यों जमीन मिल रही है हमें, रणनीति को समझना पड़ेगा। हमको यह समझना पड़ेगा कि हम भी भारत के नागरिक हैं और लोग भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को जमीन भी दे दी गई और 1 एकड़ नहीं, आप डर से बात कर रहे हैं 1 एकड़ जमीन की बात, उनको 50 एकड़ दिया गया जीवन के लिए। अब आपको क्या दिया गया? वो 50 एकड़ को आप खेती में मजदूरी कीजिए और कम पैसे में मजदूरी कीजिए। ये न्याय है, ये न्याय है, न्याय है। अन्याय पर न्याय के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हमको इसलिए जमीन नहीं मिल रहा है कि हम लड़ना सीखे नहीं है, हम हल्ला करना सीखे, हम नारा लगाना सीखे, लेकिन तो पिछले आज़ादी के बाद से हमारे लिए जो कानून बनी है, उस कानून की जो पॉलिसी जो दिन प्रतिदिन बदली जा रही है, बदलती जा रही है, उस बदलते परिवेश को हम समझते नहीं हैं। हम सिर्फ डिमांड करना सीखे हैं, और डिमांड करना सीखे हैं तो सिर्फ हल्ला बोलना सीखे हैं, बल्कि पॉलिसी लेखक में हम कहीं करने की तैयारी नहीं करते हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए? लाने के लिए कम से कम 10 का चाहिए नहीं, कानून बनाओ। क्या कराया है? 10 के लिए मुझे कानून चाहिए। और ये लोग गरीबों को देने के लिए 10 डिसमिल जमीन मांग रहे हैं। मजबूर हूँ अपने परिवार को बेहतर जीवन जीने के लिए, सुरक्षित जीवन जीने के लिए, जिसमें पढ़ाई, कमाई और भोजन और समाज में सम्मान मिलने लायक कम से कम 2 एकड़ जमीन चाहिए। चाहिए कि नहीं? हाँ। अब आज एकता परिषद की बैठक में मैं भी कहता हूँ दलित अधिकार मंच के होने के नाते कि मैं इस लड़ाई में साथ हूँ और साथ रहूँगा, क्योंकि एकता परिषद की जो गठन है मैं फाउंडर मेंबर हूँ। लोग को लगता है मैं बाहर करें सब महान संघ में, सब हम संघ में क्या जगह तो मैं नया व्यक्ति नहीं हूँ एकता परिषद के लिए, मैं फाउंडर मेंबर हूँ। आवाज मैं दिल से ही हूँ, क्योंकि एकता परिषद भी भूमि गरीब के भूमि के अधिकार की बात करता है और दलित अधिकार मंच भी भूमि के अधिकार की बात करता है। तो मिलकर लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाइए। तो दोनों को मिल करके राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं, पूरे हम आज विश्व स्तर पे। कहाँ से आए हैं आप? हम विश्व स्तर मैं तो गया से आया हूँ। क्या चीज़ के लिए है? जल जगह जमीन के मुद्दे पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें गरीबों को हक से जो छिनाई हो रही है, और ये प्राकृतिक संसाधन पर सरकार विकास के नाम पर लोगों को जो गरीबों से हक छीन रही है, उसकी लड़ाई को मजबूत करने और उनको वापस अधिकार दिलाने को लेकर। आप कहाँ से आए हैं? बांका से। क्या समस्या है आपका बांका में? बांका में आदिवासियों का वन भूमि का समस्या है, उसी को यहाँ समाज के सभी एकत्रित करके जन संवाद में हम आए हैं। क्या नाम है आपका? बीना हेम्ब्रम। ये ओम प्रकाश है। आप कहाँ से आए हैं? सहरसा जिले से। क्या है हाल आपका? सब ठीक है, लेकिन समस्या है हम सबों की। क्या समस्या है? समस्या है भूमि की समस्या है। अधिकतर लोग अभी भी भूमिहीन के मुद्दे को उठाते हुए आ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार तो घोषणा कानून को काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो पा रही है। और बेरोजगारी के मुद्दों के लिए भी सवाल उठाए थे, उन पर भी सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। और जो महिलाओं को मासिक 3000 अभियान चलाए हुए हैं अन्य राज्यों में, वह भी हम चाहते हैं कि हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री साहब हम सबों के ऊपर ध्यान आकृष्ट कर हम सबों को महिलाओं के लिए कम से कम यह 3000 रुपये मासिक
प्रदान करे ताकि गरीबी के उन्मूलन से कुछ समस्याएं दूर हो सके और बाल बच्चों की शिक्षा में कुछ बढ़ोतरी हो सके। और सबसे मुख्य मुद्दा है कि हम सबों को भूमिहीनों को जमीन मिल जाए। ये जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर ये लोग हैं, हर एक एरिया से हैं, कोई बांका से आया है, कोई सिकंदरा से आया है, पटना से भी है लोग। बिना मांगे हुए और बिना मांगे हुए संपत्ति वाले को भी जमीन दे दिया। पॉलिसी समझिएगा, यहाँ पॉलिसी समझने आए, हल्ला भी करने आए और पॉलिसी भी समझने आए। इतना ही नहीं, वहाँ क्या किया, बहुत तेजी से कानून बना दिया। 10 दिन के अंदर आप लोग जो एक अभियान छेड़े थे कि महिला लोगों को 3000 वाला, हाँ, क्या हुआ उसका? उसके लिए सरकार को हमने प्रखंड स्तर पर मन एकत्रित हो करके, और जैसे मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, जिस तरह सरकार उसको दे रही है उसी तरह बिहार में भी सरकार इस चीज़ को लागू करे। इसके लिए जिला में भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं और इसको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सचिव को द्वारा भी बने भेजा गया है कार्य। उसके बाद फिर अभी हम लोग जब यहाँ से लौटेंगे तो फिर उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि दादी मांगे 3000, चाहे जो होगा सरकार हमें दे दे 3000। दादी मांगे 3000, बहने मांगे 3000, मम्मी मांगे 3000। क्या नाम है आपका? रामशीला देवी, एकता परिषद, उत्तर बिहार कुर्नीति। क्या है, आपके क्या है, नागरिक है, आवाज ये उठना चाहिए। जैसे ही आप अपने आप में स्वाभिमान आ जाएगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मैं जाति नहीं, मेरे पास आता है उस समय समझ जाइए, ये खड़ा हो जाए। कहाँ से आई हैं आप लोग? कमला नेहरू। क्या समस्या आप लोग? पटना जंक्शन में रहते हैं हम लोग, सलम है, हाँ? सलम में से आए हैं हम लोग, क्लब में? सलम एरिया से। अच्छा जी, झुग्गी झोपड़ी है हम लोग का। अपना पानी नहीं है, रोड बढ़िया नहीं, सब भगाता है, हम लोग अपनी जमीन नहीं है, तो सरकार जमीन दे आप लोगों को रहने के लिए? हाँ, रहने के लिए दे, अपना जमीन नहीं है सरकार। सोच है, शौचालय नहीं है, शौचालय भी नहीं है, पानी का भी बहुत ना, चाली सफाई भी नहीं, नाली ऊपर पानी गिरता है, नाली बहुत वहाँ। तो वहाँ पर ही अल्पसंख्यक मुस्लिम कितना लोग रहते हैं? होंगे 1000 नहीं है, वहाँ 3 लाख हिंदू मुस्लिम सब 3 लाख से भी ज़्यादा है, 3 लाख से भी ज़्यादा, टोटल मिलाकर 3,000 है। हाँ, ठीक है, 3000। तो ये पहली बार आए हैं आप लोग? जी, बहुत बार आए। ये वाला जो हुआ है ना रैली, इसमें हम लोग पहली बार आए, सोशल में हम लोग पहली क्या बार। नाम है आपका? बिंदिया परवीन, पायल परवीन, खुशी खातून, मुन्ना खातून। ऐसा से बहुत सुना है, कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। नहीं होता, ऐसे से बहुत सुना है। हम लोग सुनकर रह जाते हैं, 10 साल पर 9 साल हो तो कुछ हो भी नहीं करता है। कितना सुने कि नल आएगा, नल इंतजार में रह गया, सब जगह नल लगे। जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं वहाँ भी नल ही नहीं आया है, ना वहाँ का गली बना है, ना कुछ बना है, ना नाली बना है, कुछ भी नहीं बनता, ना सफाई। गरीबी सामान कुछ ऐसा अब कुछ हम लोग को मिलता भी नहीं है, गली सामान कुछ है, रोडों भी नहीं। तो बिहार सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? मोहल्ला सुरक्षा रहे, साफ सुथरा रहे, पानी का व्यवस्था रहे, गरीब का मदद रहे, गरीब लोग का गरीबी। हाँ, जीविका बना है, जीविका ये सब स्वयं सहायता समूह सब नहीं है? बना है, कुछ औरतें हम लोग हमेशा मांग करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। तो ये अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, इनकी अपनी समस्या है। कमला नेहरू जीपीओ गोलंबर के पीछे, जीपीओ गोलंबर के पीछे जनशक्ति पहले था, उसके इस तरफ जनशक्ति प्रेस था वहाँ पर, और उसके इस तरफ आप लोगों का घर है, और इधर तालाब है।
सरकार इन लोग की आवाज़ सुने। और ये लोग बोलती हैं कि हम लोग ने कई बार वीडियो बनाए हैं, बोले हैं, आवाज़ बुलंद किए हैं, मगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना सही से रोजगार मिलता है हम लोग को, ना कुछ मजदूरी करने वाले आदमी नहीं है हम लोग को कुछ काम करने के लिए। हम लोग अपना काम करके हम लोग अपनी रोजी कितना रोटी पढ़ी लिखी हो? सदमा तक है, उर्दू पढ़े हुए हम BA किए हुए, फिर भी हमको विकलांग भी है, फिर भी हमको जॉब भी नहीं मिलता है, पेंशन? ना कुछ काम करने के लिए। पेंशन मिलता है? पेंशन भी नहीं मिलता नहीं, इनको पेंशन। विकलांग है आप? जी। कहाँ विकलांग है? कितना % है? मैं सर्टिफिकेट बनाए हैं? जी है, मायके में है, यहाँ तो ससुराल पर है। तो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। कोई काम रोजगार मांगते हैं तो वो भी नहीं देता है। जिसको पहुँच रहता है उसी को मिल जाता है। कहते हैं कि विकलांग लोग को पहले काम कर लीजिए। मैं भीख मांगना नहीं चाहती, मैं चाहती कि मैं कुछ करूँ और करके अपने बलबूते अपने कमाई से मैं अपनी पेट अपने घर चलाऊँ। मैं ये चाहती हूँ, मैं भीख मांगना नहीं चाहती, मुझे काम चाहिए। मैं आलोक कुमार।